प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये एक बुनियादी सी चीज़ है प्रॉब्लम। ठीक है जी, प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ हर वक्त हर जगह किसी टाइम हो सकती है। ठीक है, मैं मिसाल दूँ कि यहाँ पे बिजली चली जाए, लाइट बंद हो जाए, प्रॉब्लम है, आपको नजर नहीं आएगा, आप लिख नहीं सकते, आप देख नहीं सकते। ठीक हो गया, मतलब प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है जो जिंदगी प्रॉब्लम से भरी हुई है। ठीक है, प्रॉब्लम्स ने आना है, इंसान ने सॉल्यूशंस के ऊपर काम करना है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, एक प्रॉब्लम फेस की, सॉल्व की, सॉल्यूशन निकाला, वो चीज़ आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। ठीक है, ये ऐसी बुनियादी सी चीज़ है जो डेली लाइफ में आपको फेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जिस बंदे की जितनी ज़्यादा अच्छी होती है, उस बंदे का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो बंदा उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, उस बंदे की ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है, बेहतर होती है। ठीक है जी, और जो बंदा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के अंदर कमज़ोर होता है, ठीक है जी, उसको प्रॉब्लम घेर लेते हैं और प्रॉब्लम इतना ज़्यादा गिर जाता है, वो एक कमज़ोर सी शख्सियत होता है बंदा, और वो अपनी ज़िंदगी एक कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, वो मसलों में गिरा रहता है। और आपने ऐसे अक्सर बंदे देखे होंगे वो गिरा करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी से गिरा करते हैं कि हमारे खुद जैसे बड़े ना एक मसाइल का पहाड़ टूट पड़ा है, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कमज़ोर होती है कि जब एक इशू आया, एक प्रॉब्लम आई, उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड, उसका सोल्यूशन नहीं था उनके पास, उन्होंने कोशिश नहीं की। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आप सीख सकते हो। सबसे पहले इसको आप सीरियस लेते हो, सीरियस लेने के बाद आप इसको सीखते हो। होता क्या है, इसको सीखा ही नहीं था। अक्सर जगहों पे आप देखते हो कि पुटिंग द प्रॉब्लम अंडर द कारपेट, मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं कि वो इशू को फेस नहीं करते, प्रॉब्लम को फेस नहीं करते। प्रॉब्लम आ गई ना, वो सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते। ठीक है, वो उसको पोस्टपोन कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। एक मसला जब हल नहीं किया जाता तो वो 10, 20, 100 मसाइल का पहाड़ बन के एक दिन आपके टूटता है। एक इशू है छोटा सा, ठीक है, आप उसको अगर इग्नोर करोगे तो वो 1 से 2, 2 से 4 वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। और एक इशू था, आपने उसके साथ गुजारा करा लिया, जुगाड़ लगा लिया, इसको हमको वैसे भी जुगाड़ लगाने के जुगाड़ लग गया। ठीक है, कि अंडर द कारपेट फेंक दिया, इग्नोर कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, इशू को सीरियस नहीं लिया। ठीक है, होता क्या कि वो प्रॉब्लम एक ऐसी शक्ल इख्तियार करके आपके सामने आती है, तब आप कोशिश भी करो ना तो तब आपसे सॉल्व नहीं होती। फिर आप किसी के मुंह की तरफ देखते हो कि कोई आके आपके मसले हल करे, कोई आके आपके मसले हल नहीं करता। ठीक है, सो एक ऐसी स्किल है, इसको सीखो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। जब एक चीज आपके सामने एक प्रॉब्लम आई तो फेस करो, फेस करके उसको सॉल्व करो। ये एक स्किल है, इसको सीखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने पॉलिसी बताई ना, इशू आने के बाद जो इसको पोस्टपोन करना या डील न करना या फेस न करना, ठीक है, मेजॉरिटी लोग आपको ऐसे नजर आएंगे। जो दूसरी साइड है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी होना, या जो बात बंदे बहुत एज कम्पेयर टू दैट पर्सन जिसने प्रॉब्लम को इग्नोर किया था, तो वो बंदा देखो प्रॉब्लम उसको भी आ रही है, जो सॉल्व कर रहा है, लेकिन उसने सॉल्व करना सीख लिया, उसके मसाइल जिंदगी में कम है, और जिसने नहीं सीखा वो मसाइल के अंदर गिरा हुआ। फर्क क्या होता है? ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मेरा एक्सप्लेन करने का जो बेसिकली आज का टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये 5 तरीके आपको नेट से भी मिल जाएंगे, यूट्यूब से लेक्चर मिल जाएंगे। ये तो आपको आप किसी अपने किसी के बंदे के पास बैठे हो भी आपको घुमाकर आपके इंडियन बाद में समझा देगा मसला आप कैसे करते हैं। मेरा आज का जो पॉइंट है वो सिर्फ से तरह डिफरेंट है। मेरा पॉइंट बेसिकली इसका सॉल्यूशन से बात नहीं करते, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, मसला क्या है, मसले को आइडेंटिफाई करो, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो उसके हो सकते हैं वो है, उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना है, इम्प्लीमेंट करना है और चेक करना है कि वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद सॉल्यूशन सही था गलत था। ये चीज़ एंड पे जाके आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो आप उस प्रॉब्लम को आपने पिछले एक्सपीरियंस से सीखा होता है, तो नेक्स्ट टाइम आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको आप उस चीज़ को डील करते हैं। मेरा आज का पॉइंट कुछ और है, ये तो हो गया, प्रोसेस स्टार्ट हो गया। प्रॉब्लम कहाँ आती है?
प्रॉब्लम के अंदर भी प्रॉब्लम क्या आती है? बहुत से लोगों की जिंदगियों में ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होता, ठीक है जी। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तुम, वो जो दूसरी साइड में रहता है इग्नोर कर देना, पोस्टपोन कर देना, उसमें भी वो बंदा को मतलब इस चीज का पता होता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, एक मसला है, लेकिन यहाँ पे आपकी मेजॉरिटी बात आ रही है मसले को मसला ना समझना, और वो चीज क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल। आपको इतना पता हो कि ये प्रॉब्लम है, इस कमरे में लाइट का ना होना इज अ प्रॉब्लम, इस कमरे में कुर्सी नहीं है बैठने के लिए आपके पास, देयर इज अ प्रॉब्लम, मेरे पास मार्कर नहीं है और बोर्ड सामने है, ये एक मसला है। मार्कर नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा, अब लिख नहीं रहा तो मेरी लर्निंग इफेक्ट हो रही है, लिख के बोल रहा हूँ बेहतर समझ आ रही है, लाइट ऑन हो रहा है नजर आ रहा है समझ आ रही है, लाइट ऑफ हो मार्कर ना हो सिर्फ बोलता रहूं सुन लोगे, लेकिन इस एनवायरनमेंट के अंदर जो काम कर रहा हूँ इसमें और वो दूसरा जो मैंने केस बताया कि लाइट ऑफ हो मार्कर ना हो, उसमें फर्क है, एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है, आपकी लर्निंग पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जो पहली चीज है बेसिकली मेजॉरिटी मार आ जाती है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने पे ही, और मेरा आज का टॉपिक बेसिकली वही है, आप वो चीज एक्सप्लेन करना कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए वो जो स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक सेपरेट स्किल है और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना एक सेपरेट स्किल है। जो बंदा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेता है ना, उसकी प्रोएक्टिव अप्रोच होती है, एक से भी पहले का लेवल, एक लेवल तो आ गया, प्रॉब्लम उसका सामने आया, आपने पकड़ लिया, आपको पता लग गया, एक और लेवल भी है जो शायद मैं आज की वीडियो में किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा आपको, कि मसला बनने से पहले आपको खुद वो वाइब्स आ जाती है कि ये एक मसला बनने वाला है, वैसे मसले को बनने से पहले ही इसको मैं डील करूं, वो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल है। ऐसे बंदों की जिंदगियों में मसले बनते ही नहीं, ठीक है, वो मसला बनने से पहले ही इसको फिक्स कर देते हैं उस चीज को। मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, आपको याद होगा, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज, मसला बनने से पहले मैं उसका सॉल्यूशन आप करके रखते हो, जब वो मसला आता है वो सॉल्यूशन होता है। मैं किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज का जो मेरा टॉपिक है कि मसले को समझने की सलाहियत, एबिलिटी, कि आप जब मसला आता है तो आपको लगता है यार कि मसला है, इस कमरे में लाइट ना होना एक मसला है, बोर्ड मार्कर ना होना एक मसला है, मेजॉरिटी के नजदीक मसला ही नहीं होता, उसको सीरियस नहीं लेते। जब तक वो पहाड़ में उनके ऊपर टूटना पड़े ना, तब तक उनको फीलिंग नहीं आती कि मसला था, किसी लेवल पे छोटा था, आज एक बहुत बड़ा बन के मेरे सामने आ रहा है, आज मेरे कंट्रोल में नहीं, ठीक है। तो बहुत से लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल के मार्क आ जाते हैं, उस मसले की नोयत को समझ ही नहीं सकते कि ये मसला है, आज एक छोटा है तो मुझे याद करना चाहिए। अब वो चीज कैसे आती है, मसले को मसला समझना, आपको आप अगली चीज एक्सप्लेन करता हूँ। पहली चीज थी कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिफाई करने के लिए किस चीज का होना जरूरी है? अंडरस्टैंडिंग लेवल का होना जरूरी है। क्या आपको मसला समझ में आ रहा है, ये मसला है, उससे नेक्स्ट लेवल क्या है, वो समझने की सलाहियत कहां से आती है? वो आपके अंदर बिल्ट है, ऑब्जर्वेशन। न्यूटन से क्या गलती हुई थी? न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देख लिया, कोई इस कायनात में पहली बार सेब नहीं गिरा था कि न्यूटन साहब पैदा हुए जो सेब उनके सामने गिरा, सेब से पहले नहीं गिर रहा था, उससे गलती क्या हुई? उसे गिरते हुए देख लिया, वो चीज उसकी ऑब्जर्वेशन में आ गई थी। इससे पहले कितने लोग गुजरे, सेब सामने नीचे गिरता था, किसी ने उसको नीचे गिर दिया, न्यूटन ने कहा नीचे ऊपर क्यों नहीं गया, उसको ये मसला लगा और उस सोल्यूशन पे आया और हमें ग्रेविटी का कांसेप्ट समझा गया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन। ऐसे बंदे जिनको मसले शुरू में नहीं पता लगते, वो मसले को मसला नहीं समझते, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं होता, मार उठाते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, और उनकी ऑब्जर्वेशन जो होती है ना वो बहुत वीक होती है, कमजोर होती है, और ये चीज़ें हमारे आपके साथ भी होती है, बहुत से लोगों की चीज़ें होती हैं डेली लाइफ में, ठीक है। वो ये उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत कमजोर होती है और वो इस स्किल में कमजोर होते हैं। ऑब्जर्वेशन से भी एक लेवल है, ऑब्जर्वेशन को तगड़ा कैसे करें, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें, वो चीज आपके अंदर बिल्ट लेना है। मैंने आपके बात की थी सेंसेस। अल्लाह पाक ने मसले को फील करने के लिए आपके अंदर 5 सेंसेस रखी। न्यूटन ने क्या किया था, सेब को गिरते हुए देखा था ना, उसे क्या यूज किया था? आंखें, विजन। अल्लाह पाक ने आपके जिस्म में 5 सेंसेस रखी हैं, देखना, सुनना, ठीक है, सूंघना, चखना,
फील करना है टच, ठीक है। कितने बंदे हैं जिनकी पांचों सेंसेस एट अ टाइम कोऑर्डिनेशन से काम कर रही होती है। जो सुन रहा है उसकी आंखें कहीं और है, जो देख रहा है उसके कान कहीं और है, ठीक है। बेसिकली ऐसा बंदा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में वीक है, खुद पे इस चीज को आप तारीफ करो, असेस करो, आपको फील होगा आपके पांच सेंसेस कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर रहे। अल्लाह पाक ने दी हुई है, गूंगे बहरे नहीं हो, पूरी पांच हैं, यूज नहीं होती। अल्लाह पाक की नेमत का शुक्रिया अदा करने की सबसे बड़ी जो एक तरीकाकार होता है ना, वो उसकी नेमत को इस्तेमाल करना होता है। यहाँ के बंदे दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, दिमाग होता है 6 फुट के 6 7 फुट के होते हैं, दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, और वो आपके सामने कितनी मिसालें मिलती हैं, यहाँ से फारिग होते हैं, ठीक है। यही प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जो आपको मैंने बताया कि ऑब्जर्वेशंस वीक होती हैं। क्यों होती हैं? कितनी चीज़ें आपकी आंखों के सामने से गुजर जाती हैं, मसला आपके सामने आगे पीछे घूम रहा होता है, आपको फील नहीं हो रहा। जब तक ये पहाड़ पर टूटे ना आपके ऊपर और आपको दर्द ना हो, आपकी चीखें ना निकले, मतलब आपको तब तक समझ नहीं आता कि पांच सेंसेस कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। एक बात आपको नोट करनी है। इसके बाद जो बंदे जिनका कहते हैं हमारा एक्सपीरियंस बहुत है, उनकी जिंदगी में मसले कम है, क्या आप उनके पास चल के जाते हो, आप मसलों का हल देते हैं? उनकी पांच सेंसेस कोऑर्डिनेशन में काम कर रही होती है, उनकी पांच सेंसेस आपकी बनिस्बत बेटर काम कर रही होती है, ठीक है। और आप एक चीज सुनते हो, छठी हिस्स क्या होती है? छठी हिस्स एग्जिस्ट नहीं करती आपकी बॉडी में फिजिकली। ये पांच एग्जिस्ट करती है ना, आंखें हैं, कान है, स्किन है, नाक है, जुबान है। छठी का कोई ऑर्गन नहीं है। पांच जिसकी काम करती है उसकी पांच मिला के छठी काम कर रही होती है। छठी हिस्स उसी बंदे की काम करती है जिसकी पांच टुकड़ी काम कर रही है। तो जिसकी पांच में से एक दो काम कर रही है, आंखों से देख रहा है, कानों से इधर से सुन के इधर से निकाल रहा है, ठीक है, उसको सर्दी नहीं फील हो रही और उसको बुखार हो जाता है, ठीक है। उसका जुबान का जायका भी मरा हुआ, उसको जो मिलता है खाया जाता है, बाद में पेट खराब होता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है। पांच सेंसेस का एक्टिव होना सबसे पहली बात है, एक्टिव होना, और दूसरी बात है कोऑर्डिनेशन में काम करना, और तीसरी बात है इनको यूज करना। देखो ना, ये चीज एक चीज यूज करने से आपको पता लगता है इसका कितना फायदा है। ये तीन चीजें, और फिर छठी आना शुरू होती है कि मेरी छठी इस कह रही है। वो छठी इस क्या होती है कि मसला आने से पहले आपको फील हो जाता है, उसका सोल्यूशन करते हैं। वो बंदे जिनकी जिंदगियों में मसले आपको नजर नहीं आते, मसले उन्हें भी सहम मसले आते हैं जो आपको आ रहे हैं, लेकिन वो मसला नजर आपको क्यों नहीं आता? उनकी छठी इस काम कर रही होती है और वो मसला आने नहीं देते। आने ना देने से बुला दें, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना होता है कि उन्होंने चीजों को फिक्स करके रखा होता है। उन्हें पता होता है कि काम करूंगा उसमें अपना मसाइल आ सकते हैं, वो सोल्यूशन का निकाल कर सके। तो वो मसला उनको या फेस नहीं करना पड़ता या आपको नजर नहीं, उनको फेस नहीं करना पड़ता, ठीक है, या जब आता है उनके पास सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो आपको हर जगह पे मिलेगा। ये जो इससे पीछे की कहानी है, तो पर्दे से पीछे की कहानी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल और ऑब्जर्वेशन और सेंसेस के अंदर भी पांच का एक्टिव होना, यहाँ पे आपकी मेजॉरिटी मार खा रही है। इस पे कोई बर्बाद नहीं करता, सारे लिखी लिखाई, ठीक है, चीजें पढ़ के मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बंदों के पास किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास जाते हैं तो ये समझ रहे होते हैं, ये स्टेप पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं। इससे जो पीछे की कहानी को आपने करनी है, जिस पे आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने वर्किंग करनी है, ठीक है, उधर को नहीं जाना। ये प्रोसेस में किसी और दिन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसका आपको बहुत कंटेंट मिलेगा। ये चीज है ना पीछे, इसके पीछे की कहानी, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की स्किल कहां से आती है, उसको अंडरस्टैंड करना, वो आपके ऑब्जर्वेशन में आए, आपके सेंसेस को वो फील हो, फिर वो आपकी छठी डेवलप हो, उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम आने से पहले चीज का पता हो, आप सॉल्यूशन को फिक्स करके ना, तो आपकी वो अंदर वो स्किल ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। जो चीज जितनी ज्यादा यूज होती है, एक्सपीरियंस कौन होता है, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उतनी ज्यादा बेहतर आपकी स्किल होती है। तो इसको इस चीज पे क्लोज करता हूं कि प्रॉब्लम जब आए, सबसे पहले अपना उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की स्किल डेवलप करो, और उसके बाद दूसरी चीज, प्रॉब्लम जब आए उसको फिक्स करो, को सॉल्व करो, को पोस्टपोन मत करो, उसको डिले मत करो, किसी के मुंह की तरफ मत देखो, खुद सीखो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है। आगे प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सकता है उसको फिक्स करो, ठीक है। प्रॉब्लम फिक्स करने का जो आगे प्रोसीजर है, मैं जब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जब प्रॉब्लम आ गई, आपका लेवल डेवलप हो गया, ठीक है जी, पर आप उसको सॉल्व करना है, वो
दूंगा। थैंक यू।